हाय फ्रेंड्स, कुदरत ने हमारे शरीर को सबसे बेहतरीन मशीनों में से एक बनाया है। देखिए हम कैसे झट से नीचे बैठ जाते हैं। अगर हमारा मन करे तो हम अपने पैरों को मोड़कर पलथी मार करके नीचे ज़मीन पे बैठ जाएंगे या तुरंत ही उठ के चलने लगते हैं। या अगर हमको कोई सामान ऊपर से उतारना है तो हम अपने हाथों को बढ़ा करके और उस सामान को नीचे उतार लेते हैं। इसमें हमारी मसल्स, हमारे जोड़ और हमारी नसें जो होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं जोड़ों से, इन्हीं मांसपेशियों से काम ज़्यादा लेने लगते हैं तो ये धीरे धीरे फटीग हो जाती हैं, यानी कि ये थकने लगती हैं और बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। या जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो ये जो जोड़ होते हैं ये आपस में टकराने लगते हैं, यानी कि दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। इसकी वजह से घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द और जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन हम इस दर्द को अवॉइड करते जाते हैं ये सोचकर कि ये ऐसा ही हो रहा है या कुछ दिनों के बाद ये दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए कुदरत ने कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, कुछ ऐसे विटामिन बनाए हैं कि इंसान इसको खाए और हमेशा फिट रहे, उसके जोड़ जो है वो हेल्दी बने रहें, उसके जोड़ आपस में टकराए नहीं और मांसपेशियों में जो सूजन हो जाती है, जो दर्द हो जाता है वो ना हो। लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हमारा पेट गड़बड़ हर समय रहता है और हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन ये ज़बान को तो टेस्ट देता है, लेकिन हमारी जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। और जब पेशेंट को जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो उसका उठना बैठना, चलना फिरना, पैर हिलाना डुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट एक बेड तक सीमित हो जाता है, उसका चलना फिरना, उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साक्योग मिफम का एक कोट है, वो अपनी पुस्तक रनिंग विद द मेडिटेशन में लिखते हैं कि शरीर को गति से बढ़ावा मिलता है और मन को शांति से। यानी कि हमारे जो कुदरत ने जो जोड़ बनाया है वो मूवमेंट करने के लिए बनाया है। अगर इसका मूवमेंट नहीं होगा तो ये जोड़ जो होंगे वो जकड़ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे क्लिनिक पर एक हस्बैंड वाइफ आए थे, उनकी वाइफ को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत थी, हाथ उठाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे उनकी उम्र थी करीब 65 साल, ना ही उनको बीपी, शुगर, थायराइड और ना ही उनको जोड़ों में दर्द था। तो हमने उनसे सेहत का राज पूछा तो उन्होंने बताया हम डेली वॉक करते हैं, अगर पानी बरसता रहता है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हम अपने घर में ही आधा घंटा वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं और खान पान को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा विटामिन बताएंगे जिसकी कमी से पूरी दुनिया जूझ रही है और 5 ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स बताएंगे, जड़ी बूटी बताएंगे। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपके घुटने में दर्द कम होगा, सूजन कम होगी। जो आपके सुबह उठते हैं तो जोड़ों में, छोटे छोटे जोड़ों में, उंगलियों में सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो ये भी कमी की तरफ आएंगे। तो अगर आपको जोड़ों में दर्द अक्सर रहता है, चाहे सर्दियां हो या जब मौसम बदलता है या यूरिक एसिड की वजह से है या आपके किसी जानने वाले को ये दिक्कत है, तो ये वीडियो उन तक आप ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। वैसे तो कुदरत ने बहुत सारे विटामिन हमारे शरीर के लिए बनाया है, लेकिन विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस करता है, खुद बनाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसकी कमी से जूझ रही है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि 70 से 90% लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं। इसे कोलिकोल्सिफेरॉल भी कहते हैं। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि उनकी गर्दन की मसल बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है, कमर की मसल में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है, इसमें ऐंठन रहती है। तो इसका मतलब है कि उनको जो है वो विटामिन D3 की कमी है। अक्सर हमारी क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं तो हम उनको कुछ एक्सरसाइज करा देते हैं, ज़्यादा नहीं, और विटामिन D3 का सप्लीमेंट ऐड करवा देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये आपकी नींद को, आपके मूड को बेहतर करने में और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अक्सर लोग जब सुबह सो करके उठते हैं तो उनकी कमर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगती है, 1 से 2 कदम चलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या गर्दन की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। या आपने अक्सर सुना होगा कि जब सुबह सो करके पेशेंट उठता है तो उंगलियां नहीं चलती हैं, उंगलियों में सूजन रहती है, तो इसका मतलब है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो। लेकिन इसको लोग समझते हैं कि इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जबकि उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता, उनको विटामिन D3 की कमी होती है। इसको रूमेटॉइड लाइक सिंड्रोम भी कहा जाता है।
अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है और आपको पता लगाना है तो एक सिंपल सा टेस्ट है। आपको जो चेस्ट वाली हड्डी होती है, स्टर्नम होती है, इसको हल्के से दबा करके देखना है। अभी आप चेक करिए और देख करके बताइए कि आपको दर्द हो रहा है या नहीं। आप जो है ये जो शिन बोन होती है यहाँ पे भी आप हल्का सा दबा करके देख सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा अगर आपको ये दर्द होता है दबाने पे तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन D3 की कमी हो रही है। या आप टेस्ट करके भी पता लगवा सकते हैं। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी तो नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत भी आपको हो सकती है। वैसे तो इसे आप फैटी फिश से, डेयरी प्रोडक्ट से और गुनगुनी धूप में आप टहल करके ले सकते हैं, लेकिन ये नाकाफी हो जाता है। अगर आपको ये दिक्कत है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये टेबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में और सैचेट के रूप में आता है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोशिश करिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपकी डोज जो है वो डिसाइड करेंगे। ये तो बात हो गई विटामिन की। अब हम बात करते हैं कुछ जड़ी बूटी आयुर्वेदिक हर्ब्स की। तो इसमें सबसे पहला नंबर है पुनर्वा की पत्तियां। जी हाँ, पुनर्वा की पत्तियां, इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अक्सर लोगों को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, सेवन के ऊपर रहता है, तो उन लोगों के लिए पुनर्वा की पत्तियां जो हैं बहुत हद तक कारगर हो सकती हैं। सभी की बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, लेकिन किडनी उसको फिल्टर करके पेशाब के जरिए निकाल देती है। लेकिन जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है तो इससे होता क्या है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। और जब भी आप चलेंगे तो आपकी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दोनों एड़ी में होगा और शुरुआती कुछ कदम चलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप पुनर्वा की पत्तियों का सेवन ज़रूर करिए। आपको करना यह है 15 से 20 पुनर्वा की पत्ती ले लेनी है और 1 गिलास पानी ले लेना है। पानी को आपको पैन में डाल लेना है और पत्तियों को उसी में डाल देना है और अच्छी तरह से उसको पकाना है, उबालना है। जब पानी आधा हो जाए तो पानी को छान करके आप दिन में किसी भी वक्त सेवन करिए। इससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा और आपके जोड़ों में जो दर्द है, जो सूजन है, जो मांसपेशियों में दर्द है, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप आप ज़रूर करिएगा। दूसरी जड़ी बूटी है गिलोय। जी हाँ, गिलोय बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जोड़ों के दर्द में और गठिए के दर्द में। अगर आपका घुटना जो है वो आपस में टकरा रहा है, हड्डियाँ आपस में टकरा रही हैं, तो गिलोय आपके लिए एक अमृत की तरह है। ये वात और कफ दोष को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको करना ये है, आधा चम्मच आपको गिलोय ले लेना है और गुनगुने पानी में आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और दिन में किसी भी वक्त आप इसका सेवन करिए। इससे आपको जोड़ों के दर्द में, जोड़ों के सूजन में, मांसपेशियों के सूजन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप इसकी जड़ का भी सेवन कर सकते हैं। थोड़ी सी जड़ ले लीजिए, उसको दूध में अच्छी तरीके से पका लीजिए। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, क्योंकि गिलोय जो होता है, गिलोय की जड़ जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। हल्दी भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जो दर्द को और सूजन को कम करती है। तो इसका भी जब आप सेवन करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ है अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, साइनस में किया जाता है, पेट दर्द में किया जाता है, लेकिन ये जोड़ों के दर्द में और घुटने के गठिए में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको करना यह है, आपको तिल का तेल ले लेना है 20 ml, उसमें 10 ग्राम आपको अजवाइन मिला लेनी है और धीमे आंच पर उसको गर्म कर लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो आपको घुटने पर हल्की हल्की मसाज करनी है, जेंटल मसाज करनी है, आपको मालिश नहीं करनी है। जब तेल एब्जॉर्ब हो जाए तो आधे घंटा उसको छोड़ दीजिए और फिर आधे घंटे के बाद आप गर्म पानी से, गुनगुना पानी से आप जो है पैरों को धुल लीजिए। इससे आपके दर्द में कमी आएगी। जोड़ों में जो दर्द हो रहा है या हड्डियों में जो दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में जो दर्द हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। चौथी चीज़ है अश्वगंधा, जिसे इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि अपना इलाज जो है वो आयुर्वेद के जरिए करें, क्योंकि आजकल जो मार्केट में दवाएं आ रही हैं उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे किडनी और लीवर के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इससे आपका शरीर भी फिट रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा और आपकी जो है वो शरीर में ताकत भी बढ़ेगी। और जब आप अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो इससे आपका जोड़ मजबूत होगा। जैसे उम्र बढ़ने के साथ जोड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और ये घिसने लगते हैं, टकराने लगते हैं आपस में, तो ये भी मजबूत होगा और आपके मसल्स मजबूत होगी, आपकी नसें मजबूत होंगी। तो आपको करना यह है, 3 से 6 ग्राम आपको अश्वगंधा ले लेना है और उसको दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसका दिन में किसी भी टाइम सेवन करिए।
इससे आपको काफी आराम मिलेगा और इससे दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। पांचवी चीज है अंजीर, जिसे इंग्लिश में फिग भी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरिक एसिड, आयरन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अक्सर लोगों को जब मौसम बदलता है या जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो जब आप अंजीर का सेवन करेंगे तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इससे जोड़ आपके मजबूत होंगे और जो जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, वो भी कम होगा। और इससे जिन लोगों में आयरन की डिफिशिएंसी होती है, यानी उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम रहता है, वो भी बेहतरी की तरफ आता है। बहुत सारे लोगों को पेट अक्सर गड़बड़ रहता है, पेटों में गैस बनती है, इसकी वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन भी हो सकती है। तो जब आप अंजीर का सेवन करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति जो है वो भी स्ट्रांग होगी। तो आपको करना यह है, 2 अंजीर रात में पानी में भिगो करके रख देना है और सुबह उसको पानी से निकाल के अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। तो ये था विटामिन और कुछ जड़ी बूटियां, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके जोड़ मजबूत होंगे और उसमें सूजन भी कम होगी। इसके साथ साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी, आपके जो है बॉडी में एक ऊर्जा आएगी। तो आपको अगर घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपका घुटना बहुत ज़्यादा स्टिफ है, पैर को मोड़ने में और फैलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।